एक महाराष्ट्र का प्रकरण है। रामू श्यामू दो भाई थे। अच्छी धन दौलत थी। रामू बड़ा था, श्यामू छोटा था। रामू बड़े भाई के एक पुत्र था दीपक, और श्यामू के भी पुत्र था एक रमेश। रामू का कुछ समय में निधन हो गया और हिस्सा बट में उसकी संपत्ति उसके छोटे भाई ने गबड़ ली। जब संपत्ति नहीं है, आदमी भी गुजर गया, तो अपना और बेटे का भरण पोषण कैसे करे। मारपीट भी कर दी उसके साथ, घर से निकाल दिया। अब कहां जाए। उसने एक झोंपड़ी जंगल में बनाई और मां बेटा दोनों रहने लगे। कभी कभी उसकी जो छोटे भाई की पत्नी थी, वो अपने बच्चे को लेकर घूमने के लिए जाती, और उसका बेटा जो गोपाल था, उसके सामने सुना सुना कर कहती, बेटा आज तो मैं तेरे लिए खीर पूरी बनाऊंगी, बेटा आज तेरे लिए पकवान बनाऊंगी, बेटा तेरे लिए आज मैं ये बनाऊंगी। नन्हा सा बालक था छोटा गोपाल, 10-12 साल का। उसने तो कभी खीर पूरी देखी ही नहीं थी। रोटी भी बा मुश्किल से उनको खाने के लिए मिलती। कहीं किसी के घर काम कराती तो खाने के लिए कोई दे देता, ला करके माँ बेटे खा लेते। कोई ऐसा बारिश हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, बीमार हो जाए, न जा पाए तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन भूखे हो जाते। जब ये स्थिति उनकी हुई तो उस बच्चे को भी हृदय में ये भाव आया कि हमें भी अगर खीर पूरी मिलती, हम जानते कैसा स्वाद होता है, हमें भी पकवान मिलता, हमें भी मेवा मिलती। ये कहता हुआ वो अपने झोंपड़ी की ओर चलने लगा, और उसकी चाची और उसका जो चाचा का लड़का था, वो अपने घर चले गए। घर जाकर क्या देखता है, झोंपड़ी में जाकर कि मां चूल्हे पर तवा रखा है, रोटी सेक रही है। रोटी सेकते समय उसका हाथ जल गया। हाथ जला तो दीपक ने देख लिया कि मां का हाथ जल गया है। तुरंत दौड़ा, मां कैसे जल गया, मां क्या हो गया। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, तू बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी देती हूं। अब वो जो उसकी चाची ने कहा था कि मेवा, मिष्टान, मालपुआ, खीर, ये सब भूल गया अपनी मां के दुख को देखकर, और उसे वो रोटी दे दी। पानी के साथ उस बच्चे ने उस रोटी को खा लिया। कुछ दिन गुजरे, लड़का थोड़ा 1-2 साल का और बड़ा हुआ, तो गांव में घूमने के लिए गया, तो वहां एक कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत की कथा। प्रभु की कृपा, वो कथा में बैठ गया, तो उसे भी वहां से उठा दिया। जाकर के पंडाल के बाहर खड़ा रहा। महात्मा जी कथा कह रहे थे, दरिद्रता के ऊपर सुदामा का चरित्र कह रहे थे कि बहुत भूखे बच्चे रोते थे, बिलखते थे, लेकिन उनका मित्र कृष्ण था सुदामा जी का। जब वो मित्र के पास गए तो उनका सारा दुख दर्द मिट गया और परम प्रसन्न हो गई, सुखी हो गई। ये बात उस बच्चे गोपाल ने सुनी, और सुनकर के वो घर आ गया। मां से कहा, मां मैंने एक कथा सुनी है कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे,
हम भी मां बहुत गरीब है। उनके लिए तो एक कच्चा मकान था, लेकिन हमारे पास तो कच्चा मकान भी नहीं है। हम तो एक झोंपड़ी में रहते हैं, घास फूस की में। बारिश होती है तो पानी टपकता है, गर्मी होती है तो गर्मी लगती है, सर्दी होती है तो सर्दी लगती है। क्या मां सुदामा के जैसे मित्र कृष्ण बन गए, क्या मेरे भी मित्र बन सक जाएंगे? क्या मेरे कृष्ण दोस्त बन सकते हैं? मां का हृदय पिघल गया, आंखों में आंसू भर लाई। अब बेटा को क्या कहे? उसको वो दुखी नहीं कर सकती। उसे प्रसन्न रखने के लिए कुछ तो उपाय किया उसने। बोला, हां बेटा, अगर कोई भगवान कृष्ण से दोस्ती जोड़ लेता है और कृष्ण मित्र बन जाते हैं तो फिर उसके सारे दर्द मिट जाते हैं। बोले, मां, मैं कृष्ण से दोस्ती करना चाहता हूं, मैं कृष्ण को मित्र बनाना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा ठीक है, तू तो बना लेगा, कोई बात नहीं, पर कृष्ण भी तो मित्र बनाए। कृष्ण भी तो अपना मित्र माने। तू मान ले, अच्छी बात है, लेकिन जब कृष्ण मित्रता मानेंगे तब सुदामा का दुख दूर हुआ। जब कृष्ण तुझे मित्र मान लेंगे तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। अब ये कोरा कागज था, बालक था, और हम सब लोग तो लिखे हुए कागज है, कॉपी है, कि कोई कुछ भी कहते मानेंगे, वही करेंगे, वही जो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन सुन, बच्चा ने वो बात गांठ बांध ली हृदय में। रात्रि में सोया और भगवान कृष्ण से कहने लगा, हे गोपाल, मैं गोपाल, तू कृष्ण। गोपाल की कृष्ण की तो मित्रता रही है। हे मित्र कृष्ण, क्या तू मुझे भूल गया है? मैंने सुना था कि तू चराचर में वास करता है, चींटी की भी आवाज सुनता है, गर्जना को भी सुनता है, और जो कुछ नहीं बोलता है तो उसके हृदय की भी बात सुनता है। अगर तू मेरी बात सुन रहा हो तो मेरी सुन ले। मैं तुझे मित्र बनाना चाहता हूं। अगर तू भी मुझे मित्र बनाए तो मेरे सामने आ और मुझे मित्र बना। रात्रि में कहते कहते सो गया, कृष्ण नहीं आए। दूसरा दिन हुआ, फिर कहा कि मैया, कृष्ण रहता कहां है? मां बोली थी, उसको क्या पता क्या होगा। बोला, बेटा वो बहुत दूर रहते हैं, द्वारका में रहते हैं। ठीक है। खाना खाया, रात्रि को सोए मां बेटा, और बेटा चुपके से रात्रि को घर से निकल गया कि मैं अब द्वारका जाऊंगा, कृष्ण के सामने जाऊंगा, कृष्ण को मित्र बनाऊंगा, कृष्ण मुझे मित्र बनाएंगे। यहां नहीं सुनते मेरी बात, वो द्वारका रहते हैं, इसलिए मुझे द्वारका जाना है। अब वो बच्चा पूरी रात चला। सुबह हुई तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये कौन सा शहर है? बोला, फलाना फलाना। बोले, द्वारका कितनी कहां है? बोले, बेटा द्वारका तो बहुत दूर है, द्वारका तू नहीं पहुंच पाएगा, तू अपने घर वापस लौट जा। बच्चा भूखा था, लेकिन उन महात्मा की बात याद थी कि सुदामा को भगवान कृष्ण ने मित्र बना लिया, मुझे भी मित्र बनाएंगे। और उनके लिए वो पोटली में चावल भी ले गया छुपा के। भूख लगी, जल पी लिया, फिर चलने लगा। चलता जा रहा है, दूसरा दिन हुआ, फिर पूछा कि द्वारका तो बहुत दूर है। थक हार कर वो बच्चा सो गया।
इतना थक गया, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लग गए, भूखा था ही। 12-13 वर्ष का बालक मूर्छित होकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने माया को बुलाया, कहा कि देखो फलानी फलानी जगह पे एक मेरा भक्त मित्र सो रहा है, तुम उसे उठा करके द्वारका में लाकर बिठा दो। माया गई और उस बालक को उठा करके द्वारका में एक वृक्ष के नीचे सुला दिया। जागा, सुबह हुई, वहां चहल पहल हुई, पूछा कि ये कौन सी नगरी है? तो लोगों ने कहा कि ये तो द्वारका है। बड़ा खुश हुआ, सारी थकावट उसकी दूर हो गई। अब द्वारका तो पहुंच गया, अब कृष्ण जी से मिलना है। खूब घूमा चारों ओर, पर कोई कृष्ण का पता ही न बताए, कृष्ण मिला ही नहीं। कोई कह दे कि सागर में है द्वारका, कोई कहे ये मंदिर है, ये इसमें है कृष्ण। उसने भी निर्णय कर लिया कि मैं प्राण छोड़ दूंगा, पर कृष्ण के मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा भी कृष्ण से मिलकर गए, मैं भी मिलकर जाऊंगा। क्यों? कि जब कोई दर्द होता है, उस दर्द में ही कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। अगर प्रसन्नता होती है, घर में सुखी होते हैं ना सब लोग, तो आलस्य होता है, एक जुनून नहीं होता कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। ऐसा जुनून भी होना आवश्यक है। जब ऐसा जुनून होता है और फिर भगवान की कृपा मिलती है, तो फिर सफलता में देर नहीं लगती। कृष्ण जी ने देखा कि बालक प्राण त्याग कर देगा, इसका मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, तो एक महात्मा का रूप बनाकर उसके सामने आए और कहा, बेटा क्या बात है? बोले, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। कृष्ण कहां रहते हैं मुझे पता बता। बोले, बेटा करेगा क्या? मैं कृष्ण को दोस्त बनाना चाहता हूं, और कृष्ण मुझे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो मुझे मित्र कैसे बनाएंगे? उनके द्वारा मैं मित्र बनना चाहता हूं, खाली मुझे बताओ कृष्ण कहां है। उस महात्मा ने कहा, बेटा तू मित्र किस लिए बनाना चाहता है? उसने कहा, अपनी सारी समस्याएं कही। बोले, मैं तुझे धन दे देता हूं, एक थैली 80 रुपयों की निकाल करके दी कि ले बेटा तू जा, और इससे सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन वो गोपाल लालच में नहीं फंसा। बोले, महात्मा जी आपका धन्यवाद है, आपने मुझे ये देने के लिए कहा, पर मैं इसका करूंगा क्या? अब तो मेरे हृदय में बार बार आवाज आती है कि कृष्ण को मिल, कृष्ण तुझे मित्र बनाएंगे, तब ही तू कुछ अन्न जल ग्रहण करना। इसलिए मैं तुम्हारी ये सेवा स्वीकार नहीं करता। कृष्ण जी ने पूरा जान लिया कि इसको विश्वास है मेरे ऊपर, क्योंकि भगवान तभी मिलते हैं जब देख लेते हैं कि इसका विश्वास है कि नहीं है। हमारा विश्वास कहां होता है? अगर हम रात्रि में जंगल में कहीं घिर जाएं और डर लगे, भय लगे, तो कहेंगे बाबा हनुमान जी आओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। थोड़ी देर हुई, डर लग रहा है, नहीं आए, बोला बाबा गणपति आओ जल्दी से बचाओ। बाबा गणपति नहीं आए तो महादेव बाबा जल्दी आओ। किसी पर विश्वास नहीं जमता। अरे विश्वास तो किसी एक पर होना चाहिए ना। घर परिवार में जब एक कन्या शादी होकर के आती है तो सबके साथ व्यवहार अच्छा होता है,
लेकिन जिसके साथ शादी होती है उसको वो पति रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन घृणा किसी से नहीं करती, सेवा सबकी करती है। उसी प्रकार से हम सबको भगवान जितने स्वरूप हैं सबको प्रणाम तो करना ही है, लेकिन भैया आस्था अपने एक इष्ट देव पर रखना चाहिए। जब महात्मा जी ने जो देने को दिया लेकिन नहीं लिया, तब वो महात्मा बोले चल ठीक कोई बात नहीं, तू मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे कृष्ण से मिलवाता हूं, कृष्ण के घर पहुंचाता हूं। वो तो कौन की है कृष्ण जी, एक स्वर्ण महल, सुंदर स्वर्ण महल की रचना कर दी माया के द्वारा और कहते कि इस स्वर्ण महल में कृष्ण रहते हैं। बोले ये तो बहुत सुंदर है, जब नगरी इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितना सुंदर होगा। बोला ठीक है बाबा चलो मुझे बता देना। बोला नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, मैंने तुझे बता दिया यहां कृष्ण रहते हैं। क्या है कि अदृश्य हो गए और उस महल से निकल कर कृष्ण अपने वही मोर मुकट मुरली वाला श्याम सुंदर बंसी हाथ में लिए चले आए और देखते ही उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। गोपाल मैं तुझे बहुत याद करता था, मित्र तेने बहुत देर कर दी आने में। गोपाल कहता है कि मैं तो बहुत देर से पूछ रहा हूं, कई दिन हो गए, लेकिन हे मित्र आपका घर ही नहीं कोई बता रहा था। वो तो एक महात्मा जी आए, वो मुझे यहां तक छोड़ गए, अंदर ले गए। जैसे सुदामा का सत्कार किया उसी प्रकार से उस बालक का सत्कार किया।